जैसा हमने पिछले वीडियो क्लास 10 में देखा कि महाजन पदों का उदय कैसे हुआ, उसी प्रकार आज हम उसी अंदाज में जैन धर्म को देखेंगे कि जैन धर्म से क्या प्रश्न हमारे पेपर में बनेगा। तो ये आपका क्लास 11 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। इनके पहले जो तीर्थंकर थे और संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। इनका जन्म स्थान क्या था? अयोध्या था। तीसरा पॉइंट। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। चलिए नोट्स बनाते चलिए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। चलिए इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पशुरवनाथ जी थे, ठीक है। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था, ठीक है। आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए, जैसे मैंने नोट्स बनाने के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सममेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य है, ठीक है। नोट्स करते हुए चलिए आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी जी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। स्वामी जी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। यह बिहार राज्य में है। आप नोट्स बनाते चलिए, एक एक लाइन का नोट्स है ये सब, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ जो यात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजजा प्रियदर्शना थी, ठीक है। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, बड़े भाई थे, ठीक है। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम महावीर जी ने गृह त्याग 30 वर्ष के उम्र में, ठीक है। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। मैं हाईलाइट करता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए, इस नाम को आप नोट कर लीजिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्या ज्ञान कहा गया। यदि आपसे पेपर में पूछ देगी केवल्या ज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान है। ठीक है। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जिम्भी ग्राम के पास सराजू पालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल्या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। आपसे पूछ दिया जाए कि महावीर जी को केवल्या यानी संपूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, तो आप इस लाइन को देख लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। केवल्या प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जी को जिन विजेता, जितेंद्रिय, पूज्य एवं बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। जब महावीर जी को केवल्या प्राप्त हो गया यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनको विजेता, पूज्य और बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। ठीक है। चलिए, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया है। क्या? निगंठ नाथपुत कहा गया है। ठीक है। चलिए, और यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी जी को किस नाम से कहा गया है, तो आप टिक जरूर लगा दीजिएगा। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर जी ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को क्या उपदेश दिया, जिन्हें क्या कहा जाता था? गंधर। क्या? गंधर। ठीक है, गंधर कहा जाता था। चलिए, हाईलाइट कर देता हूं, आप नोट्स में लिख लीजिए। क्या? गंधर। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो आप कहेंगे प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य जामाली उनके दामाद थे। ठीक है। जब बात करें महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य की, जो थे जमाली। ठीक है। क्या? जमाली थे, उनके वह दामाद थे। पहला विद्रोह के विरुद्ध जामिल ने किया। ठीक है। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जामिल ने किया। ठीक है। जैन धर्म का प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो आप कहेंगे नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर सुधर्मन आर्य जीवित था। ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। महावीर स्वामी जी को मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, निवारण प्राप्त हुआ। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी जी को निवारण कब और कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे मल्ल राजा सुश्रुतिपाल के राजप्रसाद में निवारण प्राप्त हुआ। संथरा या अनवरथर की सलेलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संसार है। ठीक है, जैन धर्म में शनलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। ठीक है, सलेलेखना का मतलब क्या है जैन धर्म में, तो आप बताएंगे
उपवास द्वारा शरीर का त्याग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। जैन धर्म में जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। मति पहला मति, दूसरा श्रुति, तीसरा अवधि, चौथा मनः और पांचवा केवल्या। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान, मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। ठीक है, 5 प्रकार के ज्ञान को यहाँ परिभाषित किया गया। दूसरा श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। अवधि, दिव्य ज्ञान। ठीक है, जिसमें दूर देश का ज्ञान होता है। मनः, किसी के मन की बात जानने वाला। केवल्या, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान कौन सा है? 5 प्रकार के ज्ञान में आप कहेंगे केवल्या ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद्र सूत्र, 4 मल सूत्र और 10 प्रकीर्णक। ठीक है, 2 चलिका सूत्र, नांदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे नियुक्ति, चूर्ण के एवं टीका कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया। ठीक है, महावीर स्वामी जी का 5वां व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला गृहस्थ जैसे आम आदमी और दूसरा मुनि। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न आप बताएंगे। समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण या चरित्र जिसे कहते हैं। ठीक है, ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 अन्य नाम हैं। जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। पहला अनेकांतवाद और दूसरा क्षयादवाद। अनेकांतवाद में यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? अनेकांतवाद। ठीक है, दूसरा है क्षयादवाद। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय। ठीक है, तो आप बता देंगे। जैन धर्म कर्मफल पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस सूत्र में है, तो आप कहेंगे कि कल्प सूत्र में है। ठीक है, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। ठीक है, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का
निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया जिन्हें उपाश्रा कहा गया। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि उपाश्रा किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे कि जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिसे उपाश्रा कहा गया। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में स्थित है। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व जो लिखी गई महावीर जी की शिक्षाएं हैं वर्तमान में कहाँ है? वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। ठीक है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जैन का सॉरी जिन का शब्द का अर्थ क्या है तो आप इसमें बताएंगे अर्थ होता है विजेता, अर्थ होता है। ठीक है, चलिए जैन संगतियां प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व में स्थल पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूल भद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु। ठीक है, द्वितीय 512 ईस्वी में स्थल कौन सा था? वल्लभी गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रथम संगीति में जैन धर्म कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? तो आप कहेंगे कि 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। ठीक है, और श्वेतांबर में स्थूल भद्र के अनुयायी सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ठीक है, अब आपको दिगंबर और श्वेतांबर समझ में आ गया होगा। द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है। ठीक है, कितनी संगति है? 2 संगति हैं। ठीक है, तो द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकर नीचे नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और आप एक बार इन नामों को रीड कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्लास के साथ यह चैप्टर भी आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम अध्याय 7 को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इन्फॉर्मेशन जोन चैनल के साथ।